ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आप सबने सुना किस तरह परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मार्गदर्शक सत्ता के बुलाने पर हिमालय यात्रा की और वहां परम पूज्य दादा गुरु जी के साथ सूक्ष्म देहधारी सिद्ध आत्माओं के दर्शन किए। चलिए अब आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1930 की सुबह थी। संध्या जब से निवृत्त होकर श्री राम माँ को प्रणाम करने गए। ताई जी उस समय बाहर किसी को कुछ निर्देश दे रही थीं। प्रणाम कर श्री राम वहीं रुक गए। ताई जी ने समझ लिया कि चिरंजीव कुछ कहना चाह रहा है। आगंतुक से जल्दी जल्दी बात पूरी की और पुत्र को साथ लेकर अंदर आ गई। पूछा, क्या कहना है? श्री राम ने थोड़े संकोच और आग्रह से कहा, अगर मैं वचन दूं कि ठीक समय पर वापस आ जाऊंगा तो क्या आप मुझे 1 महीने के लिए बनारस जाने देंगी? इस शैली और अनुरोध को देख सुनकर ताई जी मंत्रमुग्ध हो गईं। ज्यादा सोच विचार किए बिना उन्होंने अनुमति दे दी। 15 अगस्त का दिन उस समय इतना महत्वपूर्ण नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराया था और वही दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए एक अन्य कारण से यह दिन महत्वपूर्ण था। करीब 4 वर्ष पहले महायोगी अरविंद ने 26 नवंबर को सिद्धि दिवस घोषित किया था। इस तिथि को भागवत चेतना पृथ्वी पर अवतरित हुई। उस चेतना को विशिष्ट संदर्भ देते हुए श्री अरविंद ने अति मानस नाम दिया था। अति मानस को संक्षेप में एक ऐसे व्यक्तित्व की संभावना कह सकते हैं जो मन और बुद्धि से भी ऊपर प्राणमयी सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी विशेषताओं से संपन्न है। उसी वर्ष श्री राम की यह पुरस्चरण साधना आरंभ हुई थी। 15 अगस्त उन महायोगी अरविंद का जन्मदिन था। सिद्धि दिवस के बाद उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। श्री राम श्री अरविंद के जीवन और भावी योजनाओं से अच्छी तरह परिचित थे। हिंदी में उपलब्ध उनका साहित्य भी श्री राम पढ़ चुके थे। बनारस जाने की अनुमति मिलते ही उन्होंने तैयारियां शुरू की। इतनी लंबी अवधि के लिए श्री राम की यह पहली यात्रा थी। तैयारी का उन्हें तो कोई अनुभव नहीं था। उनके पिताश्री भागवत कथा और सप्ताह आयोजनों के लिए नियमित जाया करते थे। उनकी तैयारी में ताई जी ही लगती थीं। ताई जी को अनुभव था। महीने भर के हिसाब से कपड़े, बिस्तर, देर तक चलने योग्य आहार और खर्च आदि का प्रबंध उन्होंने कर दिया। 4-5 दिन तक श्री राम अपने संगी साथियों को आंदोलन के बारे में बताते रहे। उनके जाने के बाद भी गांव में सक्रियता बनी रहे, इस दृष्टि से समझाया। प्रभात फेरी, जुलूस और सुबह व्यायाम का नियमित अभ्यास चलाए रहने के लिए जोर देकर कहा। यह भी कहा कि कोई नई बात हो, अकल्पनीय स्थिति आए तो अपने कर्तव्य का निर्धारण उसी समय कर लिया जाए। कर्तव्य निश्चित करते समय सिर्फ एक ही कसौटी अपनाई जाए, भारत माता का सिर गर्व से उन्नत रहना चाहिए। श्री राम के जानने वाले आगरा के पालीवाल जी ने एक पत्र लिख दिया था। उन्होंने बनारस में गंगा बाबू के नाम लिखे पत्र में श्री राम के निवास की व्यवस्था करने के लिए कहा था। आवल खेड़ा से रवाना होने के 1 दिन पहले ताई जी ने याद दिलाया, महीने भर बाद यहाँ वापस आ जाना, आगे नहीं बढ़ जाना। इस चेतावनी से पहले उन्होंने बनारस में ठहरने और दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली थी। 19 वर्ष के युवा श्री राम काशी में रेलवे स्टेशन पर उतरे तो पंडों ने घेर लिया। उनका चक्रव्यूह तोड़ते हुए वे गंगा बाबू का घर ढूंढने के स्थान पर कुछ देर बाद विश्राम घाट की ओर रवाना हो गए। घाट से कुछ पहले ही एक कुटिया नुमा मकान था। उसका दरवाजा खुला हुआ था। भीतर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। श्री राम का मन अनायास ही घर के भीतर जाने के लिए लालायित हो उठा। वे अंदर चले गए। वहां बैठे लोगों के बीच में एक हृष्ट पुष्ट सन्यासी पद्मासन लगाए हुए थे। वहां बैठे लोगों से इतना ही पता चला कि उनका नाम स्वामी शुद्धानंद है और कई दशाब्दियों से यहाँ रह रहे हैं। श्री राम उन्हें प्रणाम कर और लोगों के साथ बैठ गए। बैठते ही स्वामी शुद्धानंद की दृष्टि श्री राम पर पड़ी और वे बोले, आ गए श्री राम, तुम पहले स्नान कराओ, तब तक गंगा बाबू भी यहीं मिल जाएंगे, वे आते ही होंगे। श्री राम ने गंगा बाबू या अपने आने के उद्देश्य की चर्चा किसी से नहीं की थी। स्वामी जी के मुंह से गंगा बाबू की बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उस आश्चर्य को भी स्वामी शुद्धानंद ने भांप लिया।
वे बोले, विस्मय मत करो, गंगा बाबू यहाँ नियमित आते हैं, आने का समय यही नियत है। तुम स्नान करोगे तब तक उन्हें बता दिया जाएगा। स्वामी जी के व्यवहार पर आश्चर्य करना छोड़ श्री राम स्नान के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे बाद लौट कर आए तो देखा स्वामी शुद्धानंद अपने स्थान पर पहले की तरह बैठे हैं। लोग भी उन्हें पहले की तरह ही घेर कर बैठे हुए हैं। स्वामी जी ने श्री राम को देखकर पास ही बैठे एक अधेड़ व्यक्ति को संकेत किया और कहा, गंगा बाबू, तुम्हारे अतिथि आ गए हैं। गंगा बाबू ने श्री राम का अभिवादन किया। श्री राम ने अभिवादन का उत्तर दिया। कौतूहल से पूछा, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया कि मैं आपका अतिथि हूँ? गंगा बाबू ने कहा, स्वामी जी ने। मैं आज शाम को यहाँ आने वाला था। स्वामी जी ने मेरे निवास पर आकर बताया कि आपको पालीवाल जी ने भेजा है। महीने भर के लिए वाराणसी में आपकी व्यवस्था करनी है। अभी आप मेरे यहाँ चलिए, वहाँ मन लगे तो रहना, अन्यथा कहीं और व्यवस्था हो जाएगी। स्वामी शुद्धानंद चुपचाप बैठ के वार्तालाप सुन रहे थे। श्रद्धालु उन्हें जिस तरह घेर कर बैठे हुए थे, उसमें कदापि संभव नहीं लग रहा था कि स्वामी जी उठकर गए होंगे और गंगा बाबू को बताकर यथास्थान आकर बैठ गए होंगे। गंगा बाबू का निवास स्वामी जी की कुटिया से 3 किलोमीटर दूर था। स्वाभाविक गति से चलें तो भी वहां पहुंचने में आधा घंटा लग जाता। गंगा बाबू ने बाद में बताया कि स्वामी शुद्धानंद एक ही समय में 2 या 3 स्थानों पर हो सकते हैं। वे अपने संकल्प से कई शरीर रच लेते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। श्री राम ने कहा, मेरे आने की सूचना देने के लिए इस सिद्धि का उपयोग क्या उस दिव्य ऊर्जा का अपव्यय नहीं है? स्वामी जी ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया है, गंगा बाबू ने उत्तर दिया, और न ही वे अपव्यय करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो निश्चित ही कोई प्रयोजन रहा होगा। बाद में हुई भेंट के समय स्वामी शुद्धानंद जी ने प्रयोजन स्पष्ट किया। वे बोले, मुमुक्षु जनों को अपने साधन और इष्ट में विश्वास दृढ़ करने के लिए इस तरह के प्रमाण देना उपयोगी होता है। श्री राम, तुम्हारे संबंध में एक हाथ ही नहीं, 10 सिद्ध पुरुष और इस मार्ग में आगे तक पहुंचे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। वाराणसी में ऐसे कई व्यक्तियों से भेंट होगी जो तुम्हें तुम्हारे अध्यात्म की सामर्थ्य से परिचित कराएंगे, उसका प्रमाण देंगे। वे प्रमाण तुम्हें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने में सहायक होंगे। गंगा बाबू ने जिस जगह ठहरने का प्रबंध किया था, उस स्थान से गंगा तक जाने के लिए जो रास्ता तय करना पड़ता था, उसमें कुछ साधक और सत्पुरुष डेरा डाले रहते थे। श्री राम को वह स्थान अच्छा लगा, इसलिए नहीं कि साधु सत्पुरुषों से अनायास ही भेंट हो जाया करेगी, बल्कि इसलिए कि वहाँ एकांत था। गंगा बाबू ने पहले अपना निवास दिखाया था। लगे हाथों विकल्प के रूप में कुछ और स्थान भी दिखा डाले थे। उसी क्रम में यह जगह पसंद आ गई थी। बांस फाटक मोहल्ले के उस ठिकाने में श्री राम ने डेरा लगाया। अपना नियत क्रम आरंभ करने में एक दिन का भी विलंब नहीं किया। उसी शाम से साधना स्वाध्याय में जुट गए। श्री राम जिस जगह ठहरे थे, वहां से थोड़ी ही दूर गंगा के किनारे हनुमान घाट मोहल्ले में विशुद्धानंद कुटीर था। गंध बाबा के नाम से विख्यात और सूर्य विज्ञान के प्रणेता स्वामी विशुद्धानंद जी ने काशी आने पर अपना पहला निवास यहीं चुना था। हिमालय में स्थित सिद्धों के प्रदेश ज्ञानगंज के प्रसंग और अपनी दिव्य सामर्थ्य के कारण उनकी कीर्ति यहीं रहते हुए काशी भर में फैल गई थी। श्री राम सुबह स्नान के लिए गए तो गंगा तट पर ही उन्हें स्वामी विशुद्धानंद के बारे में पता चला। उस दिन की संध्या पूजा गंगा किनारे ही संपन्न की। उपासना से निवृत्त होने के बाद विचार आया कि स्वामी विशुद्धानंद के दर्शन किए जाएं। विशुद्धानंद कुटीर एक अच्छा खासा तिमंजिला मकान था। उसमें बाबा के कई शिष्य रहते थे। श्री राम ने कुटीर में प्रवेश किया और अपना परिचय दिया। ब्रज क्षेत्र का एक साधक अजर अमर नगरी में आया है। बाबा के शिष्यों के लिए यह सूचना गदगद करने वाली थी। उन्होंने तुरंत अपने गुरु को इसकी सूचना दी। जैसी आशा की गई थी, उसके अनुरूप स्वामी विशुद्धानंद जी ने तुरंत बुला भी लिया। गहरे श्याम वर्ण के स्वामी विशुद्धानंद पुष्ट शरीर के स्वामी थे। सम्मोहित सी करती हुई आंखें, उठी हुई नाक और घनी दाढ़ी वाला उनका चेहरा पहली ही दृष्टि में मोह लेता था। प्रणाम कर श्री राम वहां बैठे श्रद्धालुओं के बीच बैठ गए। उनके बैठते ही कोई धीरे से फुसफुसाया, बाबा के सामने जो फूल बिखरे पड़े हैं उनमें गंध नहीं है।
बाबा उनमें किसी भी फूल की गंध पैदा कर सकते हैं। श्री राम ने चुपचाप सुन लिया, कुछ कहा नहीं। श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए बाबा की दृष्टि श्री राम पर पड़ी। देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं, जैसे उन्होंने कोई गहन सत्य देख लिया हो। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कब आए? क्या चाहते हो? किस फूल की सुगंध चाहते हो? श्री राम ने कहा, अपने भीतर विद्यमान आत्म कमल की। बाबा बोले, उसके लिए तो स्वयं ही साधना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ही आशीर्वाद दीजिए। श्री राम ने अपनी मांग रखी। बाबा ताली बजाकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। कुछ देर इधर उधर की बातें की और फिर अपने विषय पर आते हुए कहा, तुम तो सविता देवता के उपासक हो। मैं उसी के स्थूल प्रतीक सूर्य की शक्ति का उपयोग कर लोगों को स्तब्ध करता हूँ। यह चमत्कार लोगों को जगत के सृष्टा की ओर आकर्षित करने के लिए करता हूँ। मुझे दिखाई देता है कि आगे चलकर तुम स्वयं इस बारे में जान जाओगे। तुम्हारी मार्गदर्शक सत्ता तुम्हें अंगुली पकड़कर उसी मार्ग पर ले जा रही है। फिर बाबा ने पूछा, तुम्हें कौन सी गंध पसंद है? चंदन, श्री राम ने कहा। बाबा के मुंह से अनायास निकला, क्यों? युवा साधक ने उत्तर दिया, इसलिए कि वह जितना घिसता है उतना ही सुगंध बिखेरता है। बाबा ने फिर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, अपनी हथेली को सूंघो। श्री राम ने हथेली सूंघी, वहां चंदन की सुगंध महक रही थी। बाबा ने कहा, यह सुगंध तुम जब भी चाहो प्रकट कर सकते हो। जिन्हें भी स्पर्श करोगे वे लोग धन्य होंगे। इसे ज्ञानगंज के योगियों का अनुग्रह समझो। धन्यवाद देकर श्री राम अपने निवास पर आ गए। दोपहर को उन्हें देखने के लिए गंगा बाबू आए। स्वामी विशुद्धानंद से भेंट का प्रसंग उन्हें सुनाया तो वे कहने लगे कि बाबा के पास अलौकिक सामर्थ्य है। अगर उस सामर्थ्य का उपयोग किया जाए तो दुनिया से भूख और गरीबी समाप्त हो सकती है। गंगा बाबू जिस सामर्थ्य की ओर संकेत कर रहे थे वह मन चाही वस्तुएं प्रकट कर लेने की सिद्धि थी। स्वामी विशुद्धानंद इस सिद्धि को विज्ञान कहते थे। कोई भी वस्तु प्रकट करने की सामर्थ्य के बारे में मालूम होने पर श्री राम में भी उत्सुकता जगी। रात तक वे सोचते रहे कि इस बारे में बाबा से बात करेंगे। यह भी सोचते रहे कि क्यों ना प्रचुर अनाज और साधन मांगने के स्थान पर अपने देश की स्वतंत्रता मांग ली जाए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।